एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे। तो स्वागत है आप सभी का इजी कुकिंग विथ बॉबी में। और आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर आपसे मिल रही हूं और मैं बहुत ही लाजवाब रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूं। तो यहाँ हमने लिया है परवल, लगभग 250 ग्राम परवल है। इसे हमने स्लाइसेस में काट लिया है, यानी कि एक परवल में हमने 3 पीसेस करी है, आप देख सकते हैं। अब एक मसाला बनाना है। हमने एक मिक्सी ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है एक बंच धनिया, थोड़े से अदरक और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च, और इन सब का फाइन पेस्ट बनाना है। पेस्ट तो बन गया, नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ हमने अच्छे से तेल डाला है, 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। इसके साथ डाला है जीरा, थोड़े से हींग और हाथ पर रब करके सौंफ और थोड़ा सा धनिया, यानी ये सब चीज़ हमने आधी आधी चम्मच डाली है इसके अंदर। अब इस में डाल देना है जो हमने परवल काट कर रखी है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, आलू भी छोटे साइज़ का हमने लिया है, उसे भी हमने मोटे मोटे स्लाइसेस में काट लिया है। इन दोनों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये फ्राई होना शुरू हो गया है, आलू पे भी कलर आ गया है और परवल भी अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अब बारी है एक और मिक्सचर तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे हमने 1 कप दही लिया है जिसमें बेसिक मसाले डालना है। आधी छोटी चम्मच हमने डाल दी हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच हमने डाल दिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और ज़रा सा हमने कसूरी मेथी इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स भी कर लिया है। अब देख सकते हैं कि परवल का कलर भी चेंज हो गया है, अच्छे से ये फ्राई हो गया है। थोड़ी देर और इसे भून लेते हैं। और हाँ, फ्लेम को हमेशा लो टू मीडियम ही रखना है, बहुत हाई नहीं करना है। तो आप देख लीजिए परवल हमारा अच्छी तरह से भून गया है। इसे इतना भूनना है कि हमारा परवल लगभग 80% कुक हो जाए। तो अब बारी आती है इसके अंदर जो हमने धनिया वाली पेस्ट बनाई थी ना, उसे इसके अंदर डालने के लिए। तो धनिया वाली पेस्ट डालकर अच्छे से मिक्स करना है और कुछ सेकेंड इसे पका लेना है। बहुत टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। और आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि हमने इसमें ना तो प्याज का इस्तेमाल किया है और ना ही लहसुन का, मगर ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो धनिया वाला पेस्ट तो अच्छी तरह से लिपट गया, मिक्स हो गया और भुन गया। तो अब बारी आती है दही वाली पेस्ट डालने की। तो दही वाली पेस्ट डालने से पहले हमने करना है गैस को बंद और तब इसके अंदर दही वाली पेस्ट डालकर अच्छे से इसे मिक्स करना है। फिर अब फ्लेम को कर देंगे ऑन, लेकिन बहुत हाई नहीं, लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि दही से यानी सब्ज़ी से ऑयल रिलीज नहीं हो जाए। और चलाते ही रहना है, नहीं तो दही फट सकती है। एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि दही हमेशा गाढ़ी होनी चाहिए, पानी वाली नहीं होनी चाहिए। और दही को हल्का सा आप बीट कर लेंगे, फिर उसके अंदर जो भी मसाला आपको मिक्स करना है उसे आप मिक्स करेंगे। तो यहाँ दही में अच्छे से उबाल आ गया, ऑयल भी हल्का सा रिलीज हो गया। इस स्टेज पे हमें ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए इसे पकने देना है, लगभग 1 से 2 मिनट तक। तो जब तक ये सब्ज़ी हमारी पक रही है तब तक चलिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा और आधा कप ले लिया है बेसन। इसके अंदर हमने डाल दिया स्वाद के हिसाब से नमक और थोड़ी सी डाल दी हमने कलौंजी। अच्छे से मिक्स करना है और विदाउट किसी मोयन का थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। आप देख सकते हैं तो डो हमारा लगकर तैयार हो गया। हल्का सा तेल डालकर इसे मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ देना है। अब चलिए चेक करते हैं सब्जी। तो सब्जी भी हमारी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया दिख रहा है। दही के सारे पानी सूख चुके हैं और सब्जी में सारा मसाला दही अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब थोड़ी सी ग्रेवी बनानी तो बनती है। तो दही वाले बर्तन में ही हमने थोड़े से पानी डाल दिए, लगभग 1 कप, और इसके में डाल दिया हमने। अब इसे एक उबाल आ जाएगा, फिर इसको ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और एक चीज़ और, अभी तक हमने नमक नहीं डाली थी, अब चलिए स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। एक बात और है ना, दही वाली सब्ज़ी में सबसे स्टार्टिंग में नमक नहीं डालता है, लास्ट में ही नमक डालना चाहिए। तो चलिए अब इसको दम पे छोड़ देते हैं और इधर चलते हैं पराठा बना लेते हैं। तो आपको जिस शेप में पराठा बनाना है आप बना सकते हैं, गोल बना लीजिए, लच्छा बना लीजिए या तिकोना बना लीजिए। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल सा पराठा बनाया है। तो आप
अपना चॉइस देख लेना। और जब तक ये पराठा बेल रहे हैं तब तक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि कोई भी नई वीडियो आने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे अपनों के संग, अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपको कुछ और वीडियो देखना होगा तो प्लीज़ मेरे को सजेशन ज़रूर दीजिएगा, मैं ज़रूर से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो लेकर आऊँगी। बातों ही बातों में हमारा पराठा बनकर हो गया तैयार। चलिए इसे सेक लेते हैं। तो तावा मैंने पहले से ही गरम कर लिया था और सारे पराठे भी ऑलमोस्ट हमने बना लिए हैं। अब इसे सेक लेते हैं। तो इसे उलट पलट के आप चाहें तो घी में सेकें या अपने हिसाब से ऑयल में सेकें, आपकी जो भी चॉइस है आप उस हिसाब से इसे सेक सकते हैं। बस आप उलट पलट के अच्छे से इसे ब्राउन होने तक अपने हिसाब से सेक लीजिए। तो बहुत जल्दी ये पराठे बनकर हो जाते हैं तैयार और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। लंच हो या डिनर आप कभी भी सर्व कर सकते हैं। एकदम डिफरेंट पराठे और डिफरेंट परवल की सब्ज़ी सबको बहुत पसंद आएगी। तो पराठे तो बनकर हो गए तैयार। अब चलिए सब्ज़ी की बारी। तो सब्ज़ी भी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई होगी, आइए चेक करते हैं। तो अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो थोड़े से गर्म पानी इसके अंदर आप डाल सकते हैं और थोड़े से उबाल आने के बाद बस सर्व कर दीजिए। तो यहाँ हमें बस इसी तरह की सब्ज़ी चाहिए, लटपट। अब इसके अंदर एक सबसे अच्छी बात जो स्वाद को और इन्हेंस कर देगा, घी। तो आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो अब बारी है प्लेट लगाने की। सब्ज़ी तो बनकर हो गई तैयार, अब चलिए प्लेट लगाते हैं। तो आप कब बना रहे हैं प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए एंजॉय कीजिए, लंच की थाली तैयार है। मिलती हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए।